नमस्कार साथियों, जीएस सब सिविल सर्विस के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि 24 जून से हमारा प्रीलिम्स का मेंटरशिप प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है। 24 जून से हमारा प्रीलिम्स का मेंटरशिप स्टार्ट हुआ है। उसमें फर्स्ट वीक का टारगेट कंप्लीट करा दिया गया है। जो टारगेट्स कंप्लीट कराया गया है उसके रिलेटेड टेस्ट भी लिए गए हैं। जितने भी टारगेट दिए जाएंगे उससे रिलेटेड हर वीक टेस्ट होगा। तो जो ये टारगेट्स आप देख रहे हैं, सिर्फ टारगेट ही नहीं दिए जाते हैं, इससे रिलेटेड आपको सोर्स भी मिलते हैं, इंपॉर्टेंस पीडीएफ भी मिलते हैं, कैसे पढ़ना, इंपॉर्टेंस पॉइंट भी बताया जाता है। तो आप ये देख सकते हैं, ये सारे फर्स्ट वीक के टारगेट थे। यदि आपको ऑफिसर्स बनने तो आपको मेहनत करना पड़ेगा, एक्सक्यूजेस छोड़ना पड़ेगा, बहानेबाजी से नहीं चलेगा। 2-3 महीना है, पढ़ लो यार अच्छे से। ऑफिसर्स बनने के लिए तो इतना सेक्रीफाइस कर ही सकते हो। चलिए आज बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट मुद्दे पर प्रीलिम्स एग्जाम को लेकर। आपके पास अभी भी 75 डेज है, 75 डेज के आसपास हैं। बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट आता है कि इतने कम समय में क्या यह पॉसिबल हो पाएगा। मैं इस मुद्दे पर एक ही बात कहना चाहता हूं, क्या आपके पास कोई और विकल्प है जो आपको एक्स्ट्रा टाइम मिले? आंसर होगा नो। तो फिर क्या सोचना है? जितने दिन आपको टाइम मिले उसमें आप अपना 100% दो। जो हमारे मेंटरशिप ग्रुप में टारगेट दिए जा रहे हैं उसको आप फॉलो करें। यदि उतना टारगेट फॉलो ईमानदारी के साथ कर लेते हैं तो आप निश्चित आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगी और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। लास्टली एक ही बात कहना चाहूँगा, कंपटीशन में आपका सिलेबस कभी खत्म नहीं होता है। आपको फाइंड करना है पड़ता है मुझे किस सेक्शन के लिए कितना मेहनत करना है। आपको ये सारी चीज़ें पता होना चाहिए और ये सारी चीज़ें तभी पता होगी ना जब आप PYQ पर आपकी बेहतर पकड़ होगी। मार्केट की बातों पर गुमराह मत हो। बीपीएससी उतनी भी हार्ड नहीं है जो ये लोग मार्केट में र्यूमर फैला देते हैं। आप PYQ उठा के देख लो ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देख लो। ऑलमोस्ट क्वेश्चन 7, 8, 9, 10 से पूछे जाते हैं और 3-4 क्वेश्चन 11, 12 से आ भी जाते हैं। तो इस पे आपको PhD थोड़ी करना है जी, छोड़ दीजिए। आपको पीटी के कट ऑफ पार करना है, 140 प्लस नहीं लाना है, 140 प्लस स्कोर नहीं करना है। 68 और 69 में कितने कट ऑफ गए? 91 पॉइंट समथिंग था दोनों में। तो 91 पॉइंट समथिंग था तो आपको हर सब्जेक्ट पे PhD नहीं करना है। आपको फाइंड करना है कि मुझे किस सेक्शन पे कितना काम करना है, किस सेक्शन को छोड़ देना है, किस सेक्शन पे कितना ध्यान देना है, एंशिएंट मेडिवल्स कहाँ से पढ़ना है, मॉडर्न कहाँ से पढ़ना है, पॉलिटी कहाँ से करना है, करेंट अफेयर्स कहाँ से पढ़ना है। 2-3 सब्जेक्ट पे आपकी अच्छी पकड़ मजबूत रहेगी तो आपकी एग्जाम ऐसे ही निकल जाएगी। ऐसा नहीं कि हर सब्जेक्ट आपको बेहतर पकड़ होना चाहिए, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है। आप एनालिसिस कर लो कि ज़्यादा कहाँ से आते हैं क्वेश्चन, किस सेक्शन से क्वेश्चन हिट करते हैं, उसके आधार पे आपको चलना है। और पूछना चाहूँगा ना, 7, 8, 9, 10 से यदि बेसिक चाहिए तो जाइए UKG LKG में नाम लिखा लीजिए। बहुत बच्चे जो बोलते हैं हम बिगनर हैं, हम तो नया है, तो 7, 8, 9, 10 कभी बचपन में नहीं पढ़े थे क्या? क्वेश्चन तो पूछें, देख लीजिए, वहीं से घुमा के क्वेश्चन पूछा गया और उसके हम सोर्सेज भी दिए, पेज नंबर भी हम लिख दिए कि कहाँ से हम क्वेश्चन उठाए हैं। इससे बेसिक चाहिए तो जाइए फिर नर्सरी में नाम लिखाइए। इससे बेसिक क्या ही हो सकता है? इसके लिए आपको क्लास की ज़रूरत पड़ती है क्या? जब ये चीज़ें आप नहीं पढ़ सकते हो, अभी तो आप और बड़े हो गए, बौद्धिकता का तो विकास होना चाहिए। 7, 8, 9, 10 की चीज़ें ईजिली पढ़ सकते हो। जब इतना भी आप नहीं कर सकते हो तो फिर आप बहानाबाजी कर रहे हो, फिर ऑफिसर कैटेगरी के लिए आप नहीं बने, उसके लायक नहीं हो। आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, तपस्या करना पड़ेगा। कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, इसरो और नासा से क्वेश्चन आ नहीं रहे हैं। कोचिंग वाले तो हार्ड इसलिए बताते हैं ना, उनको लाखों रुपये की फीस लेना रहता है ना कोर्स से। वो हार्ड नहीं बताएंगे तो आप जाके लोगे उनका कोर्स? क्वेश्चन हार्ड नहीं दिखाएंगे तो लोगे आप उनका कोर्स? तो क्यों नहीं बताते हैं कि 7, 8, 9, 10 से जाके आप मेंस का ही क्वेश्चन चेक कर लीजिए। उसी को आपको सेग्रीगेटेड फॉर्म में मेंस में लिखना रहता है। एनालिटिकल थिंकिंग चाहिए थोड़ा वहाँ पे आपको लिखने के लिए। सिर्फ बहानेबाजी और कोचिंग में सोचोगे कि बिना कोचिंग की तृप्ति नहीं मिलेगी तो ऐसे बहानेबाजी है। फिर आप गए पंचवर्षीय योजना में फंसे, फिर 4-5 साल के बाद कहते हो कि अब तो सेल्फ एनालिसिस कर लेते, सेल्फ स्टडी कर लेते तो ज़्यादा बेहतर है। तो ये होता है ना कि जब चुरियाँ चुग गई खेत अब होत क्या पछताए, ये हाल हो जाता है। तो एटलीस्ट समय रहते जान लो अपने आप को अच्छे तरीके से, ठीक है ना? नहीं जान पाओगे तो फिर कहीं का नहीं रहोगे, फिर ये चलते रहेगा सांप सीढ़ी का खेल। कहोगे सर 1 नंबर से रह गए, 2 नंबर से रह गए, भाई ये सांप सीढ़ी का खेल चलते गए, ऊपर गए टॉप पर, फिर आगे लो स्कोर, है ना?
फिर आप तैयारी वहीं से शुरू करो। अभी भी टाइम है, 75 दिन, ठीक है ना। आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं, पाने के लिए बहुत कुछ है। लोग कहते हैं सर इतने कम टाइम में हो पाएगा। भाई क्यों नहीं हो पाएगा? 75 दिन काफ़ी होते हैं। और ठीक है 1% मानते हैं नहीं भी हो पाएगा तो क्या 71 में काम नहीं आएगा? बहुत बच्चे का 71 के लिए सर नया बैच नहीं लाइएगा, फलना नहीं करिएगा। अरे भैया अभी कर लो ना। एग्जाम का जब प्रेशर सर के ऊपर आता है तो तैयारी में धार आता है और तैयारी बेहतर तरीके से चलती है। इस बात की गारंटी आप लो, ठीक है ना। अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाओ। मानो जो 70वीं में रह गया 71वीं में, उसको इम्प्रूव करो। आप बेहतर तरीके से आप तैयारी करो। सिर्फ आप सोचोगे 71वीं आ जाए, 72वीं आ जाए, 73वीं, तो आप इंतजार में रहो, फॉर्म आएगा तब पढ़ना। 71वीं आप सोच रहे हो ना दूर एग्जाम है, तो बस आप रिलैक्स मोड में हो। जब फॉर्म आएगा तब कहोगे हाँ आप तो, फिर एडमिट कार्ड आएगा तो फिर और तेज भागोगे। अब तो पूरा जाग गए हैं। फिर क्या करोगे? मैराथन क्लास का वीडियो ढूंढना शुरू करोगे, कहाँ से मैराथन की वीडियो मिल जाए। अरे सबसे बीपीएससी नहीं निकलेगी यार, पढ़ना पड़ेगा आपको। फिर खोजोगे शॉर्टकट तरीका कि कहीं से पीडीएफ मिल जाए ना 10-15 पेज का, रट लें और जाके एग्जाम में 150 में 140 क्वेश्चन तो करके ही आना है, नहीं तो जय श्री राम बोल के एकदम टिक लगा देना है। तो ये सबसे नहीं निकलेगा एग्जाम। प्रॉपर वे में पढ़ो, स्मार्ट स्टडी करो। स्मार्ट स्टडी करना सिर्फ बोलने से नहीं होता, इसके लिए इसको स्मार्टली वर्क करना पड़ेगा। आपको खुद स्मार्ट बनना पड़ेगा यार। सिर्फ बोलने से थोड़ी हो जाता है कि स्मार्ट स्टडी करो, हाँ सर बोल दिए तो करेगा। आप खुद स्मार्ट नहीं बनोगे तो स्मार्ट स्टडी क्या कर पाओगे? तो ये सारी चीज़ें अपने अंदर लाओ, डेडिकेशंस रखो, कंटिन्यूटी रखो, डिसिप्लिन लाओ अपने अंदर, तभी जाके एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हो। ये जो बोलते हो हार्ड है हार्ड है, हार्ड वही बोलते हैं जो भगौरा टाइप के इंसान होते हैं, जो मार्केट में इधर उधर गुमराह होते हैं। कभी क्वेश्चन का एनालिसिस करो ना, पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी कोचिंग पे डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ना कभी सिलेबस देखे हो, ना कभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे हो, बस चले जा रहे हो मार्केट के पीछे। हाँ ये बोल दिए तो हाँ यही होगा, यही तो सत्य है। अब लास्ट वन बहुत बच्चे करंट पढ़ने में दिक्कत आ रही है, स्पीडी को लेकर देख रहे थे, डाउट सेशन में आ रहा है कि सर स्पीडी रट्टा मारना पड़ रहा है। तो इसके लिए हम एक अलग से वीडियो लाएंगे और उस पर फाइंड करके बता देंगे कि कौन सा न्यूज़ इंपॉर्टेंट है और न्यूज़ को कैसे कवर करना चाहिए। न्यूज़ को ट्रेडिशनल से जोड़ कर पढ़ो तब मज़ा आएगा। सिर्फ वन लाइनर रट्टा मार रहे हो तो नहीं मज़ा आने वाला है, ठीक है। फॉर एक एग्जाम्पल, अब एक फरवरी का न्यूज है, किसने विविधता का अमृत महोत्सव का उद्घाटन किया है, स्पीडी का न्यूज है, तो उसका आंसर होगा द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। आप द्रौपदी मुर्मू से जाके थोड़ा उसकी ओवरव्यू जान लो। आदिवासी समुदाय से आती है ना, आदिवासी समुदाय से आती है। अब किस आदिवासी समुदाय से आती है? तो संथाल से। ट्राइबल किस से आती है? तो संथाल से आती है ना। कहाँ से ताल्लुक़ रखती है? उड़ीसा की। अब उड़ीसा में गए तो उड़ीसा की कभी राजधानी भी पूछ लेता है, वहाँ आदि नवनियुक्त सीएम है वो पूछ लेता है, तो उड़ीसा की राजधानी जान लो, वहाँ के सीएम जान लो, इजली याद हो जाएगा कि मैं राष्ट्रपति बने थे। ये एक बार तो क्वेश्चन ये तो उनके अगेंस्ट में कौन खड़े हुए थे? यशवंत सिन्हा खड़े हुए थे। और भी जानना है तो ये भी जान, 2022 के अंतर्गत वो राष्ट्रपति बने थे। और भी जानना है तो पहली झारखंड की महिला राज्यपाल थी, कब थी? तो उसकी डेट याद कर लो थोड़ा, 2015 के अंदर। इस तरीके से ट्रेडिशनल मर्ज करके पढ़ोगे तब याद होगा, सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। अब जैसे एक और न्यूज ले लो, श्रीलंका और किस देश ने यूपीआई सर्विस को वर्चुअली लॉन्च किया है? श्रीलंका और किस देश ने यूपीआई को? तो मॉरिशस यही किया है ना। तब मॉरिशस किया है तो थोड़ा मॉरिशस की राजधानी जान लो। अब यूपीआई की बात आई, अब अब यूपीआई की बात आई तो अब यूपीआई लॉन्च कब हुआ? देख लो, 11 अप्रैल 2016। इस तरीके से लिंक करके पढ़ना है। और कौन लॉन्च किए? उस टाइम के वर्तमान गवर्नर कौन थे आरबीआई के? रघुराम राजन, यही थे ना। फिर जाके मॉरिशस की राजधानी थोड़ा सा देख लो, वहाँ का कोई ज्योग्राफिकल लोकेशन थे तो उसको जानने का प्रयास करो। इस तरीके से मर्ज करके पढ़ना है, तब जाके बेहतर आप कर पाओगे। तो इसके लिए हम एक डिटेल वीडियो लेकर आ जाएंगे स्पीडी के ऊपर कि किस तरीके से न्यूज़ पढ़ना है, ठीक है ना। तो जो भी टारगेट हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम में दिए जा रहे हैं, एटलीस्ट आप लोग उसको करिए।
यदि किसी बच्चे को मेंटरशिप प्रोग्राम में ज्वाइन करना है तो एटलीस्ट हम कॉल नहीं उठाए। बहुत टाइम मेरी क्लासेस रहती है, ऑफलाइन क्लासेस नहीं उठा पाते, और टाइम मिलता है तो आप लोगों के लिए मेंटरशिप के लिए डेडिकेशंस दिखाते हैं, क्या बेहतर तरीका से हम और चीज़ वहाँ पे डाल सकते हैं, आप लोगों के लिए क्या नया ला सकते हैं, वो सारी चीज़ करने का प्रयास कर रहे हैं। अभी बिहार स्पेशल्स के लिए मेरी एक बुक भी आ रही है। अभी इंग्लिश मीडियम में कोशिश आगे रही कि हिंदी मीडियम में भी आए। तो जो भी बेहतर होता है वो कंटेंट हम देने का प्रयास करते हैं। जो भी आपके लिए बेहतर होगा वो सारा कुछ लाएंगे। आगे कम टाइम में आप कैसे रिवीजन कर पाओ ये सारे टॉपिक्स, या साइंस को लेकर, हिस्ट्री को लेकर, इसके लिए हम माइंड मैप ला रहे हैं। माइंड मैप से आप बेहतर रिवीजन कर सकते हो कम टाइम में, आपको रिकॉलिंग होने लगेगी। आप देखो ना, एक डाटा देखो तो उसके पीछे स्टोरी रिकॉलिंग होनी चाहिए कि हाँ ये चीज़ें चल रही है। आपको लगता होगा सर पीटी में डर लग रहा होगा, जो पढ़ता है डर उसी को लगता है। यकीन मानिए, आप जो पढ़ते हो ना कॉन्शियस माइंड में है वो आपके कहीं ना कहीं, आप जब देखोगे क्वेश्चन और उसके ऑप्शंस तो याद आ जाएंगे। आपको लगता है कि भूल गए, आप क्वेश्चन बनाने जाओ आपको याद आ जाएंगे, अरे ये तो पढ़े थे हम। इस तरीके से होता है। आप सोचोगे कि डाटा हमें फिट हो जाए, 100% कोई बोले एकदम पूरा याद हो जाए, ऐसा नहीं होता है। आपके कहीं ना कहीं वो माइंड में रहता है, ठीक है ना। तो इतनी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी तैयारी ज़बरदस्त कीजिए, मस्त रहिए, और जो समय आपको प्राप्त है वही पर्याप्त है। तो इसलिए बहानाबाजी मत करें, अपना 100% दें, रिजल्ट का परवाह ना करें। गीता में एक श्लोक भी है ना, कर्म करे फल की चिंता ना करें, बस उसी श्लोक पे चलें। और जब कर्म बेहतर रहेगा तो उसके रिजल्ट भी आपको पॉजिटिव दिखने को मिलेगी, सकारात्मक रिजल्ट जरूर आएगा, यकीन के साथ कह सकता हूँ। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में स्पीडी के साथ। स्पीडी को बताया जाएगा कि कैसे पढ़ा जाए। तब तक के लिए धन्यवाद।